नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य होते हैं उनके क्रियान्वयन का काम ग्राम प्रधान का होता है। तो ऐसे में हमने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की है, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। उसके अंतर्गत हम प्रधानों का इंटरव्यू ले रहे हैं। प्रधानों के माध्यम से जो भी उनके द्वारा विकास के कार्य कराए गए हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं, लाभार्थियों के बारे में बता रहे हैं और उस ग्राम सभा की समस्याओं से भी आपको परिचित करा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं ग्राम सभा हारीपुर में, जहां के प्रधान प्रतिनिधि राजकमल सिंह हमारे साथ हैं, जो भेटुआ ब्लॉक के और अमेठी जनपद के अंतर्गत आती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और 5 साल आपने अपनी ग्राम पंचायत के पूर्ण किए हैं, उसमें हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आपके माध्यम से कौन कौन से विकास के कार्य प्रमुखता से आपके ग्रामीण क्षेत्र में आपकी ग्राम सभा में कराए गए हैं। सर, जैसे हमारे गांव में कॉलोनी हुई गरीबों के लिए, उसको मुहैया कराया गया और पेंशन भी बनवाई गई। और लॉकडाउन में मनरेगा से भी बहुत काम हुए, जिसमें से 250-300 लेबर काम करते थे। 201 रुपये मजदूरी मिलती थी। लगभग 3 महीने तक काम चला है। सब उसी में व्यस्त थे। अब सड़क, खड़ंजा, नाली सब कुछ बनी हुई है। इंटरलॉकिंग भी बिछी है 4, और तालाब तो लगभग 3-4 तालाब भी खुदे हैं। सब काम हुए हैं। अभी आपने बताया कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सरकार की एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसके तहत कितने आवास आपकी ग्राम सभा में मुहैया कराए गए हैं? लगभग 10 से 11 जी, प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 आवास और जो है मुख्यमंत्री आवास योजना जी उसके तहत मुख्यमंत्री आवास की जो सूची बनी है 18-19 में, उसमें लगभग 225 नाम गए हैं गरीबों के। तो ब्लॉक में दे दिया गया है, तो पात्र घोषित भी हो गए हैं। अब जब सरकार की योजना आएगी तो सबको मुहैया कराया जाएगा। तो सरकार की एक योजना और थी, जो है वो थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाने के लिए आर्थिक सहायता। तो उस योजना का क्रियान्वयन कैसे हुआ है? कितने शौचालय बनवाए गए हैं? लोग उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, शौचालय हमारे यहाँ लगभग 300 शौचालय बने हैं। 300-350 शौचालय बने हैं, जिसमें 12,000 रुपये आई थी। सबके खाते में 12,000 रुपये भेज दिया गया था RTGS के माध्यम से। सब 12,000 पाए भी और बनवाए भी हैं। और लगभग सब लोग शौचालय में शौच करने जाते हैं। शौचालय जो है के उपयोग को लेकर, क्योंकि भारत में बहुत पहले से एक परिपाटी है कि लोग बाहर शौच को जाते थे। इस परिपाटी को तोड़ने के लिए उससे बहुत सारी असुविधाएं होती थी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती थी। शौचालय का उपयोग सरकार ने बहुत जो है महत्वपूर्ण समझा। तो इसकी जागरूकता के लिए आप लोगों ने कैसे क्या क्या कार्य किए? गांव में सबको बुला के समझाया गया कि बाहर शौच नहीं करना चाहिए। तो सबको ब्लॉक से भी आए, सब लोग बैठ के समझाया गया, वो लोग माने। अब लगभग सब गांव में शौचालय में ही शौच करते हैं। गांव में जो गरीब हैं, जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, सरकार इनके जीवन को सुचारू रूप से सुगम तरीके से चलाने के लिए आर्थिक सहायता देती है, जिसको पेंशन कहा जाता है। तो उसका कैसे क्रियान्वयन हुआ है? पेंशन सबकी बनवाई गई है। लगभग 45 या 46 बुजुर्ग लोगों की सब लोगों को बनवा दी गई। सबके खाते में 1500 रुपये आता है। सब अपना निकाल के अपना जीवन करते हैं। अभी जो कोरोना की ये भयंकर महामारी शुरू हुई थी, तो गांव देहात के काफ़ी सारे लोग बाहर रहते थे, वापस अपने गांव में आए, लॉकडाउन लगा, तो आप लोगों की तरफ से उनका क्या क्या मदद किया गया? आर्थिक सहायता कैसे उपलब्ध कराई गई? भोजन की क्या व्यवस्था की गई? उनके रोजगार के लिए भी सरकार ने जो है प्रयास किया था, कैसे क्रियान्वयन हुआ? जैसे गांव में आए तो उन लोगों को मास्क दिया गया, सैनिटाइजर कराया गया, सफाई कर्मी लगा के नाली और सब कुछ साफ सुफ कराया गया। और मनरेगा से काम चल रहा था, सबका जॉब कार्ड बना। सब मनरेगा में काम करने गए, लगभग 2-2.5 महीना काम किए। उसमें पैसा आता गया, सब पैसा पाए, उसी से उन लोगों का काम चला। और शिक्षा जो है वो बहुत अनिवार्य चीज़, अंग है समाज का। तो इस शिक्षा के लिए आपके जो है स्कूल में, आपकी ग्राम सभा में, विद्यालय के लिए आप लोगों की ओर से क्या विकास के कार्य कराए गए? जैसे विद्यालय को हम लोग कायाकल्प भी दिए थे, कार्य योजना भी है। तो बजट ना आने के कारण से कायाकल्प रुक गया है। अभी शौचालय सामुदायिक शौचालय बन रहा है।
इसके बाद जैसे ही पैसा आता है हम लोग तुरंत काम करवाएंगे। और विद्यालय में सफाई कर्मी आते हैं, सफाई करते हैं, सब कुछ मिड डे मील का भोजन बनता ही है। अभी तो जैसे लॉकडाउन है तो बंद है, जो अध्यापक वगैरह आते हैं? नहीं, अध्यापक आते हैं। अच्छा, और सरकार की जो योजना है शिक्षा को लेकर, इस समय लॉकडाउन है तो सभी बच्चे अपने घर पे हैं, तो आपकी क्लास आपके द्वारा, आपकी कक्षा आपके द्वारा, मतलब जो अध्यापक हैं वो सब बच्चों के घर घर जाकर उनको? जी, उनके घर जाते हैं, मास्टर आते हैं सुबह 8 बजे, गांव में जाते हैं, टहलते हैं, सब बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके घर, उनके सबको बताते हैं, गार्जियन को सब सलाह दे के पिनाते हैं। आपकी ग्राम सभा में ऐसे कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपकी नज़र में कराना बहुत ज़रूरी था, किसी वजह से वो काम रुका हुआ है, विकास का ऐसा महत्वपूर्ण काम कुछ आप ऐसा है कि आगे अभी आपको और समय मिले तो आप कराना चाहेंगे वो कार्य? हाँ, तो यही विद्यालय का कायाकल्प है। जहाँ समय मिलता है और बजट आ जाता है, कार्य योजना में भी डाला गया है, तुरंत उसको हम करवाएंगे। वही एक काम हमारे गाँव में बचा है, विद्यालय कायाकल्प बहुत ज़रूरी है। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं ग्राम सभा हारीपुर के, आपके पास अनुभव है, तो बहुत सारे युवा हैं जो पंचायत चुनाव की ओर रुख किए हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जो है काम करना चाहते हैं, बैनर पोस्टर सोशल मीडिया पे बहुत जगह सक्रिय हैं, तो उनके लिए कोई संदेश आपका? जी, हमारा संदेश है वो पब्लिक के बीच में अच्छा करें, पब्लिक उनको पसंद करे तो हो सकता है मौका मिल जाए। जो अच्छा करता है पब्लिक के बीच में उसी को मौका मिलता है। ये तो हमारी रही ग्राम सभा हारीपुर के प्रधान प्रतिनिधि से बातचीत। अब इन्होंने जो भी विकास कार्यों के बारे में बताया है, अपने माध्यम से उन्होंने जो भी काम कराया है, उसकी पड़ताल के लिए हम आपको सीधा इनकी ग्राम सभा के लिए लिए चलते हैं। नाम क्या? श्रीमती। काम करने का मौका आपको नरेगा मिला था? हाँ। अच्छा, पैसा मिलता है? हाँ। अच्छा, कितने रुपए मिलते थे? अब भाई हम गिने गो थे ना जाने। हाँ, 201। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम बहादुर। अच्छा, हम लोग गांव में जो है जो भी योजनाएं सरकार की है जो चल रही हैं उसकी मतलब जानकारी के लिए आए हैं, पड़ताल के लिए। तो क्या योजना का लाभ आपको मिला है? बहुत कुछ मिला है। अच्छा, नरेगा में आप काम करने को मौका मिला है? हाँ। अच्छा, पेमेंट आपको मिलती थी, पैसे मिल रहे थे? मिलती है। अच्छा, कितना दिन अभी तक काम किए होंगे? हम तो 3 महीने काम किए। अच्छा, क्या क्या काम होता है नरेगा में? क्या क्या काम करते हैं? अब कोई टोकरी लेके जाता है बहाने के लिए, कोई फरवर लेके। अच्छा, क्या क्या बनता है? बनता क्या क्या है? तालाब, सड़क। अच्छा, रोड वगैरह ये सब निर्माण सब बनता है। ठीक है। आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। अच्छा, क्या क्या काम करने का मौका मिला है नरेगा में आपको? हम तो 2.5 महीना काम करे ही बस। अच्छा, 2.5 महीना काम किया। पैसा मिला है पूरा? एकदम पूरा पेमेंट। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या लाभ मिला है आपको योजनाओं का? और जिस दिन रहे कमाने पैसा मिला वो कौन लाभ में? और भी योजना? कॉलोनी मिली है। हाँ। और शौचालय वगैरह सब कुछ मिला है। सब बना है? हाँ। कोई समस्या? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? देवमती। अच्छा, नरेगा में काम करने के लिए आपको मौका मिला था? हाँ, जाई थे। अच्छा, जितना कर रहते तो जाई थे। अच्छा, आपको जो है पूरा पैसा मिल जाता है? हाँ। अच्छा, कितना दिन अभी तक काम किया है आपने? अब भैया 2-3 महीना तो हो गए कि रहे। अच्छा, पूरा पैसा आपको मिला? हाँ। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गुप्ता। ग्राम सभा हारीपुर के आप रहने वाले? जी। प्रधान की ओर से सरकार की जिन योजनाओं का आपको लाभ मिला है, क्या क्या लाभ मिला है? ये लोहिया आवास प्रधानमंत्री योजना कॉलोनी मिली है और शौचालय मिला है। अच्छा। हाँ, और यहाँ टाइल वगैरह वगैरह मतलब हैं। अच्छा। हाँ। राशन वगैरह आपको मिलता जी है? जी। हाँ जी। कोई समस्या? नहीं कोई समस्या। रामपति। अच्छा, हम लोग जो है गांव में जानकारी के लिए आए हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका प्रधान के माध्यम से आपको लाभ मिला है कि नहीं? क्या क्या लाभ मिला है? अब मिले बा, कॉलोनी बनी है, शौचालय बना बा। राशन मिलता है? हाँ,
राशन। सड़क वगैरह ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है। बरसात में पानी वगैरह तो नहीं भरता? समस्या तो नहीं नहीं है? यहाँ तना भरत भैया हमारी सबकी हो रही है भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई बना बा। सड़क बनी है? हाँ नाली सब बनी है? बना है। रीता। अच्छा, योजनाओं का लाभ आपको मिला है? हाँ मिला है। अच्छा, क्या क्या मिला है? कॉलोनी मिली है, नाली बना है, खड़ंजा बिछा है, सब कुछ मिला है, राशन मिला था। अच्छा, हाँ कोई समस्या आपको? कौनो समस्या ना है ना। अच्छा हाँ अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि प्रधान जो है सब पैसा खा गए, कुछ काम नहीं। नहीं भैया, हमारे यहाँ तो हमारा प्रधान ये जब से भयन कराए हैं, बाकी और तो ना जानी। अच्छा, हाँ इन्होंने विकास का काम किया है? हाँ किए यहाँ हमारे गांव में तो। अच्छा, हाँ तो अभी आपने देखी ग्राम पंचायत हारीपुर का रिपोर्ट कार्ड। आगे और भी हम आपको ऐसे ही ग्रामीण स्तर पे जो भी विकास के कार्य हुए हैं उसकी कहानी, उसका रिपोर्ट कार्ड लेके आते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए गांव देहात के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद।